हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। दबाव समूह। आइए एक घटना के माध्यम से दबाव समूह की प्रकृति और आधुनिक लोकतंत्र में इनकी भूमिका को समझने का प्रयास करें। 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और उसे 30,000 हेक्टेयर जमीन पर 40 सालों के लिए दे दी। इस जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते आ रहे थे। कंपनी ने उस जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाना था, लेकिन पहले से 1986 से किसान और राज्य में के जाने माने लेखक और पर्यावरणविदों ने मिलकर सामुदायिक जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार और गांववासियों ने मिलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और इनके द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले जैसी यथास्थिति बनी रहे, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर गांव वासियों को न मिलने पर 1987 में कुनसूर नामक गांव में सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसका नाम था किटिको हचिको, अर्थात उखाड़ो और रोपो। इसमें लोगों ने नीलगिरी के पेड़ उखाड़कर उनकी जगह पर ऐसे पेड़ों के पौधे लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद था। दबाव समूह का अर्थ है बच्चों कि सरकार के ऊपर लोक हित के लिए, जनता की भलाई के लिए दबाव डालना और उनके हित में कार्य करवाना। कई बार सरकार भी ऐसे कदम उठा लेती है जो जनता के हित में नहीं होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर पल्पवुड लिमिटेड कंपनी के रूप में देखा। यहाँ पर कर्नाटक सरकार ने इस कंपनी को 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए दे दी। क्यों? और यह जमीन पहले किसकी थी? किसानों की थी और पशुओं को चराने वाले चारागाह के रूप में यहाँ पर इस जमीन का उपयोग होता था। और पल्पवुड कंपनी ने इस जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगाए और नीलगिरी के पेड़ जो हैं कागज बनाने के लिए, लुगदी बनाने के काम आता है। कागज जिससे बनाया जाता है, उस लुगदी बनाने के लिए नीलगिरी के पेड़ों का उपयोग किया जाता है। जब इस कंपनी ने अपना काम शुरू किया, उससे पहले ही किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था और उसका साथ दिया था कुछ जाने माने लेखक थे और पर्यावरणविद थे। उन्होंने मिलकर के इस सामुदायिक जमीन को बचाने का प्रयत्न किया और इसके लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। जब उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया तो सर्वोच्च न्यायालय में इनके लिए प्रयत्न किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि 1987 के पहले तक की जो जमीन थी, न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी। और न्यायालय की याचिका दायर करने के बावजूद, न्यायालय के फैसले आने के बावजूद भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। तो 1987 में कुनसूर नामक गांव के लोगों ने खुद ही आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नाम था किटिको हचिको, अर्थात उखाड़ो और रोपो। अर्थात नीलगिरी के पेड़ उखाड़े जाएं और ऐसे पेड़ लगाए जाएं जिससे कि लोगों के लिए लाभदायक हो या फायदेमंद हो। आंदोलनकारियों ने विभिन्न तरीके से विधायकों को अपने पक्ष समझाया और विभिन्न दलों के 70 से अधिक किसानों की मांग विधायकों ने सरकार पर दबाव डाला। 70 से अधिक विधायकों ने सरकार पर दबाव डाला और इस कंपनी को बंद कर दिया गया। इस आंदोलन के कारण सरकार को ऊपर दी गई घटना में किसानों और बुद्धिजीवियों के आंदोलन के कारण
को दबाव समूह के रूप में कार्य किया था और 70 से अधिक विधायकों ने उन पर दबाव डाला सरकार के ऊपर और सरकार को अपनी बात माननी पड़ी और इस प्रकार यह कंपनी बंद हो गई। तो दबाव समूह का अर्थ यहाँ पर यह है कि सरकार को के ऊपर जनता की हित या जनता की भलाई के लिए दबाव डालना और ऐसे समूहों को दबाव समूह कहा जाता है। इस आंदोलन में सरकार के दबाव डालकर उसकी नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह विशेष समूहों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करती है और अपने हितों की प्राप्ति के लिए ये समूह ज्ञापन, न्यायालय में याचिका जैसे संवैधानिक साधनों का साथ साथ प्रचार, हड़ताल, प्रदर्शन आदि भी करती है। दबाव समूह कोई हिंसक काम नहीं करती है, केवल संवैधानिक तरीकों से जो संभव होता है उसी का द्वारा सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयत्न करती है। आंदोलन एक प्रकार का दबाव समूह है। अन्य प्रकार के दबाव समूह होते हैं जो नियमित संगठन का रूप लेते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो व्यापारियों और उद्योगपतियों का संगठन है, जो मुख्य रूप से उनके लिए अनुकूल नीतियां बनवाने और अलग अलग उद्योगों के हितों व जरूरतों को सरकार के सामने रखने का काम करती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये व्यापारिक समूह का संगठन है। व्यापारिक समूहों का दबाव समूह है जो सरकार के ऊपर इन उद्योगपतियों के लिए या व्यापारियों के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार और अन्य समूह हो सकते हैं जैसे डॉक्टर, वकील आदि। कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो वर्ग विशेष के हितों के लिए की बातों न करके पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय नीति आदि मामलों पर सरकार पर दबाव डालते हैं। वे इन मुद्दों पर पुस्तक आदि प्रकाशित करते हैं और उनके ऊपर अध्ययन करते हैं और सरकारी अफसर, मंत्री और जनप्रतिनिधियों के से अपने विचारों का गहन बातचीत करते हैं। कई बार दबाव समूह जो है सरकार पर दबाव डालने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इन सरकारी कर्मचारियों से बात करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं ताकि वह उनकी बातें समझें और अपनी नीतियों में परिवर्तन लाएं। सरकारी नीतियों को बनाने के लिए जो समितियां बनती हैं उनमें ऐसे संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य बनाए जाते हैं। जो सरकारी नीतियां बनाने के लिए कुछ संगठन बनाए जाते हैं, इनमें इन लोगों का समूह होता है, इनका भी हाथ रहता है इसके लिए। इन सबके अलावा विशिष्ट मुद्दों पर सरकारी नीतियों को बदलने के उद्देश्य से भी कुछ समूह कार्य करते हैं, जैसे व्यावसायिक लॉबिस्टों का भी उपयोग करते हैं। व्यावसायिक लॉबिस्टों का भी उपयोग करते हैं जो इसके लिए प्रभावी रणनीति बनाकर काम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में विभिन्न हित समूह अपने पक्ष में नीतियां बनवाने और क्रियान्वयन के लिए जन आंदोलन से लेकर व्यावसायिक लॉबिस्ट तक विभिन्न प्रकार के दबाव समूह बनाते हैं। लोकतंत्र में जनता की भलाई के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार के दबाव समूह बनाए जाते हैं जो कि सरकार को अपनी नीतियां बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। दबाव समूह एवं राजनीतिक दल। जरा सोचिए, राजनीतिक दल के लोगों का संगठन होता है, राजनीतिक दल भी लोगों का संगठन होता है, उसका संबंध भी सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है। इसी प्रकार राजनीतिक दल भी दबाव समूह होते हैं। लेकिन क्या यह कहना ठीक होगा? वास्तव में ऐसा नहीं है। राजनीतिक दलों में से दबाव समूह इस अर्थ में अलग है क्योंकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति या सरकार बनाना होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति नहीं होता बल्कि सरकार को प्रभावित करके अपने कार्य करवाना होता है। ऊपर की गई चर्चा के आधार पर हम देख सकते हैं कि दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पर दो देखा जा रहा है, दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों ही लोगों
का संगठन होता है, दोनों में ही लोगों का संगठन होता है, राजनीतिक दल में भी और दबाव समूहों में भी। राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसे राजनीतिक दल कहते हैं, और दबाव समूह जो है समान हित के लोग एकत्रित होकर के संगठन बनाते हैं, उन्हें दबाव समूह कहते हैं। राजनीतिक दल का कार्य है चुनाव में भाग लेना और सरकार बनाना, और दबाव समूह का कार्य है सरकार को उनकी नीतियों के लिए दबाव डालना और राजनीतिक दल से दबाव समूह जो है वह इन राजनीतिक दलों पर दबाव डालकर अपना कार्य करवाता है या जनहित की नीतियों के लिए दबाव डालता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम नीचे दिए गए कुछ विशेषताएं भी देखते हैं। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति करके सरकार बनाना, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति नहीं बल्कि सरकार को प्रभावित करना और अपने कार्य करवाना। हम देखते हैं दबाव समूह की क्या विशेषताएं हैं। दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये समूह प्रचार, प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आंकड़े प्रकाशित करना, लॉबिंग करना आदि कार्य करते हैं। हम देख रहे हैं कि दबाव समूह जो है सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से हर कार्य करता है, लेकिन वह कभी भी सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।